दोस्तों, नए साल को 18 दिन पूरे हो चुके हैं और जो एक नए साल का एनर्जी है, नए साल का जो एक ज़ील है, वो थोड़ा-सा कम हो रहा होगा। हमने बहुत सारे एक्सपेक्टेशन रखे होंगे अपने लाइफ में, बहुत सारे गोल्स रखे होंगे। हमने अपने से कहा होगा, ऐसी की तैसी ये साल जो है वो साल कमाल करेंगे, धमाल करेंगे, बेमिसाल करेंगे और इस साल कोई ना कोई बैंक की जॉब निकाल कर रहेंगे। लेकिन आज 18वें दिन, आज 18 जनवरी को कई लोग के दिमाग में ख़्याल आया होगा कि क्या मैं उतने एनर्जी से पढ़ाई कर रहा हूँ? क्या मैं जो मैंने सोचा था, क्या मैं उस पटल पर, उस पाथ पर चल रहा हूँ? जो मैंने बड़े-बड़े वायदे अपने साथ किए थे, कई लोगों ने अपने जर्नल में, डायरी में लिखे होंगे कि इस साल मुझे बैंकर बनना है, क्या उस डायरेक्शन में मैं चल रहा हूँगा? तो उसका आंसर होगा नहीं। और ये वही समय है जनवरी का 18th, जब कई लोग धीरे-धीरे ही सही, लेकिन अपनी जो इच्छा शक्ति है, अपनी जो विल पावर है, उसको थोड़ा-सा लेट लूज़ करेंगे, थोड़ा-सा उसको इग्नोर करेंगे और धीरे-धीरे ही सही वो मेहनत करना कम कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं ये होता क्यों है और इसका तोड़ क्या हो सकता है कि जो हमारे एक मिशन है, हमारे जो एक सपने हैं, जो गोल्स हैं, उन्हें हम पूरा क्यों नहीं कर पाते हैं? उसका रीज़न क्या है? क्या हम बहुत सारे बड़े-बड़े गोल्स बना लेते हैं? और तीसरा जो आज हम आपको बात करेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों, मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं इसको लेकर, तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम टीचर्स भी अपने गोल्स रखते हैं, उन गोल्स के हिसाब से हम बैचेज़ बनाते हैं, उन बैचेज़ को पढ़ाते हैं, क्लासेस लेते हैं, तो उसकी चर्चा मैं आपके सामने यहाँ पर करूँगा। तो जो प्रॉब्लम आप में से कई लोग के साथ हो रही है, उस प्रॉब्लम का नाम है ऑप्टिमिज्म बायस। ऑप्टिमिज्म बायस का जो एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है कि आपको लगा कि एक सीधा रास्ता है या फिर आपको रास्ता दिख रहा है कि मैं पहले दिन ये करूँगा, सेकंड डे ये करूँगा, जनवरी में ये कंप्लीट करूँगा, फरवरी में कंप्लीट करूँगा, अप्रैल में पेपर आ जाएगा, पेपर निकल जाएगा प्री का, फिर मेंस का, फिर आईपीएस कैलेंडर आ चुका है, आरआरबी निकल जाएगा। लेकिन एक्चुअली में सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर कहीं आपको साँप मिल जाएगा, मतलब मॉक टेस्ट में ही फेल हो जाओगे। कहीं पर आपको छिलका मिल जाएगा, एक गलती करोगे, पेपर छोड़ दोगे। कई जगह पर मगरमच्छ मिलेगा आपको, जो आपको ऐसा डसेगा, ऐसा काटेगा, डसेगा तो साँप, ऐसा काटेगा कि आप बोलोगे मेरे साथ क्या हुआ? कई जगह पर कुछ दिक्कत हो गई है, हाथ-पैर या फिर एक्सीडेंट हो गया मान लेते हैं, या फिर कई जगहों पर वेदर खराब है, आपकी तबीयत खराब है और वहाँ तक भी आप पहुँच नहीं पाते और उससे पहले ही आप हिम्मत हार जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसे कहा जाता है ऑप्टिमिज्म बायस। हमारे लाइफ में हर चीज़ का बायस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो चीज़ हम देखना चाहते हैं, उसे कहा जाता है कन्फर्मेशन बायस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं या अगर आप फेसबुक आपने कभी यूज़ किया होगा, तो जो वीडियोज़ को आप देखते हो या देखना चाहते हो, वही वीडियोज़ आपको बार-बार इंस्टाग्राम या फिर जो भी रील्स आप देखते हो, रिकमेंड करता है। उसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। फिर होता है एक इन्फीरियॉरिटी बायस कि आपको लगता है कि आप काबिल नहीं हो, आप नाकाफ़ी हो और मन ही मन आप मान लेते हो कि आप इनकेपेबल हो या फिर आप उस चीज़ को पूरा नहीं कर सकते हो। उसे कहा जाता है इन्फीरियॉरिटी बायस। वो 90% लोगों को होता है। लेकिन सबसे जानलेवा होता है ऑप्टिमिज्म बायस, जहाँ पर कि हम मान लेते हैं कि हम ये चीज़ कर लेंगे। वास्तविकता से परे, रियलिटी से परे हम मान लेते हैं कि हम ये चीज़ करेंगे। तो उसे कहा जाता है ऑप्टिमिज्म बायस और ये तभी होता है जब हम ऐसे गोल्स बना लेते हैं, जो गोल्स हमारे आज के वर्तमान से एकदम अलग होते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आएगा सर कि अगर मैं बचपन से कामचोर हूँ, अगर मैं प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ, अगर मैं लेज़ी हूँ या फिर मैंने आज तक कोई वर्थवाइल काम नहीं किया है, तो क्या मैं ज़िंदगी भर रहूँगा एक फेलियर? अगर मैं अभी तक मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है और आप कह रहे हो कि बड़े गोल्स आप क्यों बना लेते हो, तो क्या मैं फिर गोल्स ना बनाऊँ? क्या जो चल रहा है लाइफ़ में वो चलता रहूँ? तो मेरा आंसर है नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो भी आपका गोल है, जितना बड़ा भी गोल है, उसको पहले सिंप्लीफाई करो।
उसको पहले छोटे छोटे दिनों में लेकर चलो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपका गोल है कि आपको SBI PO बनना है, या आपका गोल है कि आपको RBI ग्रेड बी बनना है, ग्रेड बी अफसर बनना है। कहने में आसान है, लेकिन उसके लिए पहला काम क्या होगा? पैटर्न समझना उसका, पिछले साल पैटर्न कैसा रहा, उसका एक मॉक टेस्ट देना होगा आपको। मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट देने के बाद आपको जानकारी मिलेगी कि भाई किस लेवल पे हो। यस मॉक पे अवेलेबल है मॉक टेस्ट, SBI के IBPS के, वो दे सकते हो। उसके बाद जब आइडिया लगेगा आपको कि अच्छा ये मेरी प्रॉब्लम है, ये ट्रैक करना कि किस में, किस सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या बेसिक्स में प्रॉब्लम है, क्या कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, पहले उस पर वर्क करना। देखो बात समझो, बिजी रहना और सही काम की वजह से बिजी रहना में अंतर है। तो पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि भाई अगर मेरा वो गोल है तो गोल के पहले मेरी तैयारी कैसी है। तैयारी के लिए मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट को एनालाइज करने के बाद आपको जानना पड़ेगा कि कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से वो सेक्शन हैं जिसमें मैं वीक हूं, उन पे काम करना पड़ेगा। और इस एक्सपेक्टेशन के साथ काम करना पड़ेगा कि चाहे मेरे को 10 दिन लगे, लेकिन मेरे को उस सब्जेक्ट के बेसिक्स कवर कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट, कंसिस्टेंटली वर्किंग ऑन योर सेल्फ। जैसे कि अगर आपने बेसिक्स कवर कर लिए, अब एक और मॉक टेस्ट दीजिए, वीडियोस देख लीजिए कहाँ कहाँ पर आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो, इंप्रूवमेंट हो रहा है ट्रैक कीजिए कि अब इंप्रूवमेंट ऐसा हुआ। कंपेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में उनका कैसा जा रहा है, या फिर रिजल्ट्स आते हैं उनमें कंपेयर कीजिए आपका रिजल्ट कैसा है। इट विल टेक अराउंड 1.5 months, लेकिन उस 1-1.5 महीने में जो आपकी फाउंडेशन है वो बेसिक जो है वो पूरी हो जाएगी। इस बात को याद रखना कि जो लोग बिना बेसिक्स कवर किए, बिना फाउंडेशन कवर किए आगे बढ़ जाते हैं ना, उनको दिक्कत आती है। बिकॉज बैंक पेपर्स में कई ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो बेसिक कंसेप्ट पे बेस करके नया पैटर्न लेकर आते हैं। ये प्रॉब्लम आती है करंट अफेयर्स में भी, रीजनिंग में भी, मैथ्स में भी, और इंग्लिश में RC में तो प्रॉब्लम आती ही आती है। तो ये चीज़ तो पहले क्लियर है। सेकेंड स्टेप, जब आप कोई छोटा काम करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने आज कमिट किया कि मैं आज आधे घंटे, आज मैं मॉक टेस्ट दूंगा, और आपने मॉक टेस्ट पूरा कर लिया। इससे पहले आप मॉक टेस्ट देते नहीं थे, तो आपके अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए कि मैंने पहली जो एक बैटल है उसको जीत ली है। ऐसे आपको स्मॉल स्मॉल बैटल्स को रोज जीतना पड़ेगा। रोज अपने आप को चैलेंज करो, पहले कम, फिर थोड़ा ज्यादा, और फिर उससे ज्यादा। इस बात को याद रखना कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। जो आप सोशल मीडिया पर लोगों को देखते हो, या फिर जो टॉपर्स हैं या फिर जो बैंकर्स हैं उनको देखते हो, उनसे भी पूछोगे तो वो भी आपसे कहेंगे कि एक दिन में ऐसा नहीं रहा। हो सकता है कुछ एक्सेप्शन हो जो बहुत ही ब्राइट हो, लेकिन मैं यहां पर सबकी बात कर रहा हूं। उन्होंने शुरू किया एकदम बेसिक से, अपने आप को 6 महीने दिए, और 6 महीने के दौरान उन्होंने अपने कंसेप्ट पे, अपने बेसिक्स पे काम किया। तो पहला काम क्लियर हो गया आपको, स्मॉल स्टेप्स है। सेकंड काम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंप्रूवमेंट चेक करना, और सबसे इंपॉर्टेंट है फीडबैक, कि जो आप काम कर रहे हो क्या उस काम से आपको फायदा हो रहा है। जो आप बेसिक्स कवर कर रहे हो क्या उससे आपके मॉक टेस्ट में फायदा हो रहा है। क्या आपको अपने आप फीलिंग हो रहा है कि हाँ मैं बेटर फील कर रहा हूं। और थर्ड स्टेप होता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वो होता है कंसिस्टेंसी। बहुत सारे लोग इस स्टेप पर मिस कर जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपने सांप से बच गए, छिलके से बच गए, मगरमच्छ से बच गए, आपको बीमारी है कुछ उससे बच गए, लेकिन बुरा मौसम आ गया, कुछ ऐसा हो गया कि आप की तैयारी पूरी थी लेकिन आप ऐन मौके पर केयरलेस हो गए, वहां से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बहुत बहुत बेसिक सी बात है कि स्मॉल स्टेप्स लेना, स्मॉल टारगेट अचीव करना, डेली इंप्रूवमेंट करना। जब इंप्रूवमेंट फील हो, अपने को अच्छा फील कराना कि हाँ मैं कर सकता हूं। उस फीलिंग को बार बार रीइंफोर्स करना, बार बार अपने तैयारी को अच्छा करके, और लगातार बने रहना, लगातार बने रहना कि मुझे ये एग्जाम तक करना है, इंटरव्यू तक करना है। ठीक है, अब ये करके चाहे आपका कोई भी सपना हो, चाहे आपका कोई भी विजन हो, वो पूरा होगा। आज नहीं तो कल। दो स्टेटमेंट को, दो वर्ड्स में से एक वर्ड को आपको डिलीट करना पड़ेगा, और वो वर्ड है वन डे। काश मैं उस दिन ऐसा करूंगा, काश ऐसा दिन आए, नहीं, आपको यूज करना पड़ेगा डे 1। आज डे 1 है, कल डे 2 होगा। डे 1 0 है, चलेगा। डे 2 1 है, चलेगा। डे 3 फिर से 0 है, चलेगा।
लेकिन आप लगातार वर्क कर रहे हो, लगातार अपने एफर्ट्स को इंप्रूव कर रहे हो। ये मेरा निजी मानना है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरा यही पैशन है। जब मैंने पढ़ना शुरू किया था उस समय भी मैं बहुत वीक था। अभी मैं पहले से बेहतर हूँ, कल और बेहतर हूँगा। इस फीलिंग को मानना कि मैं अपने आप को बेहतर कर रहा हूं, चाहे पढ़ाई की बात करें, चाहे इंसानियत के तौर पे बात करें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी होगी। एंड में आपसे बस इतना कहूँगा कि बेटा समय कम है, इस बात को याद रखो। सिर्फ इम्तिहान के लिए नहीं बल्कि आपके लाइफ में, आपके एक्टिव लाइफ में। अगर आपकी उम्र 20-21 साल की है या फिर आपकी उम्र 25 साल की भी है, कितने साल की भी है, ये वही समय है जो आपकी लाइफ को मेक और ब्रेक करेगा। मौके कई बार आएंगे लेकिन ये समय दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए अगर आपके साथ, अगर आप पीड़ित हैं ऑप्टिमिज्म बायस से, आपने बड़े बड़े सपने लिए हैं, उनको पूरा कर सकते हो, लेकिन उन्हें डिवाइड करके, छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके, और अगर कोई सेटबैक आए उसे फीडबैक के तौर पर लेकर फिर से आगे बढ़ने के तौर पे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं उम्मीद ये भी करता हूं कि आप हिम्मत नहीं हारे हैं, और मैं और हम सब मिलकर आपको हिम्मत हारने नहीं देंगे। हम सब आपको यस ऑफिसर ऑफिसर बनकर आपको दिखाना है हमें, और हम सब आपको उस कोशिश में आपके साथ लगातार बने रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाकी एंड जाने से पहले हमारे ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं फाउंडेशन के, उनको अवेल कर सकते हैं। साथ ही में आप जो मॉक टेस्ट है वो भी हमारा आप ट्राई कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग एंड टेक केयर। मिलते हैं आपसे कल सुबह 7:45 AM पे विद द डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय।